नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। यूपी के अलीगढ़ में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर हुए हमले से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। यह मामला रविवार को उस वक्त हुआ जब सुमन अपने काफिले के साथ आगरा से बुलंदशहर जा रहे थे। हमलावरों ने काफिले पर टायर और पत्थर फेंका, जिससे 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई और 5 से 7 लोग जख्मी हो गए। इस हमले को लेकर विवाद तब और बढ़ गया जब रामजी लाल सुमन ने इसे एक साजिश करार दिया और कहा कि एक वर्ग विशेष के लोग उनकी हत्या की साजिश कर रहे हैं। आपको बता दें, बुलंदशहर में 21 अप्रैल को दबंगों ने 4 दलितों को थार से कुचल दिया था। घटना में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। सपा का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था। सपा सांसद के काफिले पर हुए हमले की जिम्मेदारी करड़ी सेना ने ली है। इसे लेकर उपेंद्र राणा ने वीडियो जारी कर कहा है कि यह हमला हमारे लोगों ने ही किया है, हमने इसकी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि हमें दुख है कि वह बच गया। राणा ने कहा कि आज तो सिर्फ उसकी गाड़ियां टूटी हैं, लेकिन जब तक हम उसके घुटने नहीं टिकवा देंगे तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। करड़ी सेना के पदाधिकारी ने कहा कि हम सरकार और प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि इसे बचाना बंद करें। इसने राणा सांगा के साथ पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है। हम महाराणा सांगा के वंशज हैं और मरने मारने से नहीं डरते। आपको बता दें, मेवाड़ के शासक रहे राणा सांगा के खिलाफ टिप्पणी को लेकर निशाने पर आए समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन के काफिले पर रविवार को अलीगढ़ और दिल्ली के बीच गभाना टोल बूथ पर करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं ने ताबड़तोड़ टायर फेंका। इसकी वजह से कई वाहन आपस में टकरा गए। हालांकि इस घटना में सुमन बाल बाल बच गए। अपर पुलिस अधीक्षक MS पाठक ने बताया कि रामजी लाल सुमन को इलाके से सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। कई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। घटना को लेकर अखिलेश यादव ने X पर पोस्ट किया है और सवाल उठाया है कि क्या बुलडोजर का दम निकल गया है। आगरा में इससे पहले करड़ी सेना ने नंगी तलवारें और असलहों के साथ हजारों की संख्या में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था। जिस तरह कानून को हाथ में लेकर दहशत फैलाई गई, वह किसी आतंक से कम नहीं है। इस वक्त देश सीमाओं पर भी तनाव झेल रहा है और देश के अंदर भी माहौल खराब होता जा रहा है। आदित्यनाथ सरकार के दोहरे मापदंड यूपी को दंगों की ओर ले जा रहे हैं। जाति धर्म देखकर अपराधियों के साथ कार्रवाई की जा रही है। यूपी में कानून और शांति व्यवस्था कायम रखनी है तो सरकार को कानून हाथ में लेने वालों से बगैर किसी भेदभाव के सख्ती से निपटना होगा। असलहों के साथ प्रदर्शन, डराना, धमकाना, अपहरण, हत्या और बलात्कार की घटनाएं यूपी को एक भयावह भविष्य की ओर ले जा रही है। मीडिया भी चुप है और पुलिस सरकार को खुश करने में जुटी है। याद रहे, मीडिया सवाल पूछना बंद कर देता है तो जनता सड़कों पर उतरकर जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में ले लेती है। यूपी दूसरा मणिपुर न बन जाए, इससे पहले आदित्यनाथ सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। जुड़े रहिए मीडिया दस्तक से और हमारी खबरों को बराबर देखने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ऐसे तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। नमस्कार।
थाना गवाना का एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें यह बात सामने आई है कि सांसद रामजी लाल सुमन जी के काफिले पर कुछ लोगों द्वारा टायर फेंके गए थे। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना गवाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में यह भी बताना है कि सांसद रामजी लाल सुमन जी को अलीगढ़ जनपद से सकुशल पास कराया जा चुका है और इस घटना में किसी को भी किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है। मौके पर शांति। देखिए, ऐसे शख्स के साथ तो होगा ही। ये मुगलों की नाजायज औलाद हैं, इनके साथ तो होना ही है, क्योंकि ये अपने बाप को बाप कहने को तैयार नहीं है। मुगलों को, आक्रांताओं को अपना बाप कहते हैं केवल वोट के खातिर। तो इसलिए इनके साथ तो ऐसा ही होगा, जहां भी जाएंगे पूरे देश में यही स्थिति बनेगी। बुज़दिल है, नकारा है, क्षत्रियों के नाम पर कलंक है। क्षत्रियों का धर्म है गरीबों की रक्षा करना। ये बगल में भरतपुर के राजा सूरजमल क्षत्रिय थे। राजा सूरजमल अंग्रेजों से लड़े, उन्होंने अंग्रेजों की गर्दन काटी, किसी की गरीब की गर्दन नहीं काटी। ये तथाकथ जो सेना है, मेरा उनसे आग्रह है, पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ो, जाकर के पहुंच जाओ। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने नक्शे में दिलाता है। अगर सही मानों में तुम करनी सेना हो और तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, तो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर जाओ, वहां अपने जोहर दिखाओ। यही तुम्हारा धर्म है, बंदा ये माना जाएगा। तुमसे बड़ा नकारा दुनिया में कोई नहीं। अच्छा, ये जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, आपका आरोप है कि सरकार में अत्याचार जो बढ़ा है, इसके पीछे क्या कारण मानते? सरकार की मानसिकता। मैं 50 वर्षों से ज्यादा राजनीति में हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार में बैठे लोगों का जो आचरण होता है, समाज की शक्तियों का संचालन उसी दृष्टि से होता है। बाबा के लोग अंधे हो गए और उसी की वजह से दलितों पर निरंतर अत्याचार हो रहा है। आप